नमस्कार। एनटीपीसी के इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 23 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है ये समीकरण है जिसके मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो ये का मान ज्ञात करें। जैसा कि दिया गया है कि इनके मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कि अगर एक मूल x हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/x, और ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ये आपका हो गया। ठीक है, और जब इनका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा c/a। मूलों का गुणनफल क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है c/a। ये c की जगह पर क्या है आपका -a है, और a की जगह पर क्या है 3 है। ठीक है, मतलब कि इनका गुणनफल करेंगे तो आपका हो जाएगा -a/3। ये देखिए कट गया, ये आपका 1 बचा, है ना? तो ये तिरछा-तिरछा अगर गुणा करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो आपका 1 होगा। 1 से इसमें गुणा करोगे तो a और इसमें करोगे तो 3, और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए यहीं पे। ठीक है? आपका a = -3 हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंतिम से दूसरे स्थान पर होगा अगर उसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए? अब ध्यान से अगर देखिएगा, देखिए यहाँ से DISC, DISC, DIS, ये ई आ गया। DISC, DISC, DISD, मतलब ये जो है इनको देखो, ये लास्ट वाले में ये दोनों आएँगे। लास्ट में कौन आएगा? तो ये वाले आएँगे, है ना? ये आपका जो है ई और ये डी। और बात ये रहा कि तो ई जो है बाद में आएगा तो ये 5वें स्थान पर जो हो जाएगा, ये चौथे स्थान पर। तो अगर लास्ट से अगर देखें तो ये पहले पर और ये दूसरे पर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? यानी कि चौथा। चलिए आगे देखते हैं। किसी विशेष कुट भाषा में मिरर को ये लिखा जा रहा है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो मिरर है ना? ये एन जो है इसका अपोजिट है, आई का अपोजिट आर होता है ना? आर का अपोजिट आई होता है और ओ का अपोजिट एल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसी तरह से जो है अगर जो ये मोबाइल दिया है, इसका आपको अपोजिट लिखना है। एम का अपोजिट जो है यहाँ पर तो आपको साफ स्पष्ट है ना? ओ का क्या हो जाता है? तो एल। पी का आपका क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है? और आई का आर, एल का ओ और ई का भी, यानी ये आपका हो जाएगा पहला। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। एक चोर किसी कार से 3 पीएम पर एक बैग चोरी करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। चोर का 4 पीएम पर पता चलता है और बैग मालिक जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाता है, तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? ठीक है? तो आप देख सकते हो कि इसकी जो है चाल इतनी है ना? कार की चाल, और ये कितने बाद पता चल रहा है? तो ये 3 बजे चोरी कर रहा है और ये 4 बजे पता चल रहा है। यानी इस बीच समय जो है आपका कितना हो गया? 1 घंटा। समय कितना हो गया? 1 घंटा। चाल इतना है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है आपकी जो दूरी हो जाएगी, चाल गुणा समय, चाल जो 50 है और ये बीच का दूरी जो है बीच का समय कितना है? 1 घंटा है, यानी 50 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है? अब जो है यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है? सापेक्ष चाल। तो देखिए ये 70 में से, ये जो 70 है इसमें से आप क्या करोगे? 50 घटा दोगे, यानी आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अधिक समय जो पकड़ने में लगेगा वो क्या हो जाएगा? तो दूरी बटा चाल होता है, दूरी आपका 50 है, ठीक है? और समय 20, 0, 0, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 5/2, 5 बटा क्या हो जाएगा? 2, यानी 2.5 घंटा। ठीक है? तो यहाँ पर देख रहे हो कि 4 बजे पता चल रहा है, 4 बजे, और इसमें जो है ये जो 2.5 घंटा है आप ऐड कर दो, 2.5 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 130 पीएम, है ना? यानी आपका हो जाएगा पहला। ए बी की तुलना में 40% ही योग्य है और सी ए और बी की तुलना में 50% ही योग्य है। अगर सी अकेला किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए, बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? चलिए ध्यान से देखिए, ए, बी, सी। अब जैसा कि दिया गया है कि ए बी की तुलना में 40% ही योग्य है, ठीक है? तो बी को अगर मान लें कि ये 100, मतलब इसकी जो दक्षता है अगर 100 मानकर चलें, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब ये कितना हो जाएगा? तो जैसा दिया गया है कि ये जो है आपका हो जाएगा 100 + 40 का 50%, है ना? का 50%, ठीक है? तो इसका मान अब क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 40, ये 100, और ये आपका देखिए 140 हो जाएगा जोड़ोगे तो, और ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 50 से कम 5, 50 दूनी 100 और 2 से ये आपका 70, ठीक है? यानी इसका आपका मान हो गया कितना? 70, ठीक है? देखिए इसको जो है ये हल कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना? ये इतना हो जाएगा आपका 0, 0, 0 आपका खत्म। अब ये क्या था, एक तरह से इसकी दक्षता थी। अब आपको क्या चाहिए? समय। क्या चाहिए? समय। तो एक अगर समय कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये इसका उलट हो जाता है 1/4, ये 1/10, ये 1/10,
7 इसमें ऐसे बदल लीजिए, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 35, ये आपका 14 और ये 20, ठीक है? 3/2 से इसमें अगर गुणा कर दें, सब में 3/2 से, ठीक है? 3/2 से सब में अगर गुणा कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 35 से 105 ये 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 7 14 तो 7 या कितना हो जाएगा 21, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 30 जो कि आपको चाहिए था, ठीक है? जब इतना आपको मान मिल गया, जब आप इतना मान ज्ञात कर लिए, अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों का 210। यहाँ से इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो ये देखिए इसका इसकी क्षमता अगर करोगे, ये 4 बार में, ये आपका 10 बार में, इसका 7 बार में, ठीक है? अब जब ये आप कर लिए, तो दिया है कि तीनों अगर मिलकर करेंगे तो कितना लगाएँगे समय? ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये टोटल 210 है और बटा ये 4, 10, 14 और ये 7 कितना आ जाएगा? 21, ठीक है? यानी कि 10 दिन, ठीक? इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 दिन। चलिए, ध्वनि की गति जब ये ठोस से गैस के माध्यम की ओर जाती है, तो क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? तो यहाँ पर घट जाती है। क्या हो जाएगा? घट जाती है। माता-पिता और महिला के संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का सही विकल्प का चयन करें। देखिए, माता और पिता तो आपके अलग-अलग हो जाएँगे, माता और पिता, ठीक है? ये आपका माता, ये आपका पिता। लेकिन माता क्या होती है? महिला होती है, ठीक है? महिला होती है। इस तरह से जो आपका कौन हो जाएगा? ये दूसरा। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2019 में ईस्टर समारोह के अवसर पर चर्च, होटल और पर्यटन स्थलों पर आतंकी हमले हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है? 21 अप्रैल 2019 को हुआ था, 21 अप्रैल 2019 को। जनवरी 2021 में भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो इसके अनुसार अगर आप देखो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 8 बार, ठीक है? किसी घन के सतह का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, आयतन ज्ञात करना है। तो घन के सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? ये इतना स्क्वायर, ठीक है? 1014। अब देखिए ए स्क्वायर, ये इधर आकर भाग हो जाएगा, भाग करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 6 एकम 6, है ना? 4 1 तो 6 छक्का 36, ठीक है? और 6 नवा 54। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा इधर आकर कर्ण में और इसका मान हो जाएगा 13, ठीक है? अब इसका जो है आप आयतन ज्ञात करोगे, तो आयतन होता है भुजा क्यू, यानी 13 गुणे 13 गुणे 13। तो 13 का घन क्या होता है? तो 13 का घन आपका हो जाता है 2197। तरह से आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है? चलिए, इस चित्र में देखिए, इसमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इनका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है 2 छक्का 12 मतलब इनमें गुणा हुआ है, दोनों में तो 12 हुआ है। ये देखिए 2 8 16, ठीक है? उसी तरह जो है किसमें करोगे तो होगा, तो देखिए पहले तो आपको 2 रखा जा रहा है, तो पहले आप 2 रखोगे ही रखोगे, ठीक है? किसमें गुणा करोगे 20 से आएगा यानी 10 में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ये उल्टा नहीं होगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था मणिपुर में, ठीक है ना? लोकटक झील है वहाँ पर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है? तो इस्तेमाल होता है रेक्टिफायर का, ठीक है? रेक्टिफायर का। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए, बी और सी का मान दिया गया है और इनका मान ज्ञात करना है। देखिए जब आपको ऐसे सवाल अगर मिले तो पहले आपको चेक कर लेना होता है ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि 9 और ये जो -5 है, ठीक है? और -4 देखिए जोड़कर कितना हो रहा है? ये 9 - 9 हो जाएगा यानी कि 0। तो जब ये कंडीशन मिले तो आपका हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, है ना? 3 ये आपका ए क्या है? 9 है, बी आपका है -5 और सी है -4। तो देखिए 3 9 27 और ये पंचों का 20 होगा तो 27 दूनी क्या हो जाएगा? 54, ठीक है? 1 0 और माइनस में क्या हो जाना है? प्लस, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है? चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व शहर रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत में 2030 तक बड़े शहर होने का अनुमान है जिसकी संख्या 10 मिलियन से अधिक होगी। तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है? यानी कि ये, ठीक है? नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है। तो ये सिंपल है, आपका 21 वर्ष होता है, ठीक है?
चलिए यहाँ पर दिया गया है ये, इसमें जो खाली जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे हुआ हो रहा होगा, 2 तिहाई 6, 6 चौका 24, मतलब सब में गुणा करेंगे तो ये मान ज्ञात प्राप्त होगा। 9 आठे 72 और 72 में 7 में कीजिए, ठीक है? 7 दूना का 14 और 7 सत्ते 49 एक 50, ठीक है? उसी तरह से अब इसमें है कि इसमें किससे गुणा करें कितना आ जाए? तो देखिए 5 छक्का क्या हो जाएगा? 30 और 30 में फिर आप 1 से गुणा करोगे तभी ना 30 होगा, तब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल, है ना? क्या थे? तो ये जो है गुप्त काल का प्रशासनिक संगठन था, ठीक है? चलिए, इसे हल करना है। तो ये आपका 3 बटा देखिए ये इसका निकालिएगा वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा? देखिए जोड़ा आप ये 9 का तो 3 आप जानते ही होता है और देखिए ये आपका जोड़ा बनना है 2, यानी कि आपके कितने जीरो हो जाएँगे? तो 2 अंक आपके हो जाएँगे, ठीक है? इतना, ठीक है? अब उसी तरह जो है आप इसको लीजिएगा ये 4 और ये देखिए आपका 16 का क्या हो जाता है 4 और यहाँ पे देखिए ये भी 2 बार यानी 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है? अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है आपका ऊपर चला है दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो, ठीक है? उसी तरह जो है इसका ये ऊपर जाएगा 1 और ये 2 अंक है तो 2 जीरो, ये खत्म, ये खत्म। तो 100 और 100 बचा कितना हो जाएगा? 200 तो आपका आंसर हो गया तीसरा, ठीक है? साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 0 यानी कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। उसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी जो है अंग्रेज थे, ठीक है? पद्मावत की रचना किसने की थी? तो पद्मावत की रचना हुई थी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, ठीक है? नीचे दिए गए 4 सब्जियों में से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है और दिए गए विकल्प से असंगत सब्जी का चयन करें। देखिए आलू है, भिंडी है, चुकंदर है और गाजर है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए आलू ज़मीन के अंदर होता है, चुकंदर ज़मीन के अंदर होता है और यहाँ पर गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है ना? लेकिन भिंडी जो है ऊपर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर दिया गया है 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है क्रमशः इतना है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, उनके जो क्षेत्रफल होते हैं उनका वर्गमूल हो जाता है ना? तो क्षेत्रफल जो आपका दिया गया है 16 और ये आपका 36 है, तो इनका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है? तो 16 का क्या हो जाएगा? 4 और 36 का क्या होता है? 6, ठीक है? यानी कि आपका हो जाएगा 4:100, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए 1857 की क्रांति जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो बर्मा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। एक मुद्रा की क्रय शक्ति अन्य मौजूदा विनिमय दर के सापेक्ष है और इसकी कीमत है। तो ये आपका हो जाएगा वास्तविक विनिमय दर, ठीक है? तो ये रहा आपका 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।